खबरों में बात एमपी विधानसभा की करेंगे। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज पहली बार जीत कर आए विधायक सवाल पूछेंगे। भोपाल की अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी उठेगा। कृषि, पुलिस, जेल विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। नगरीय विकास एवं आवास खनिज विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और उसी दौरान लगातार तीखी बहस भी हम सरकार और विपक्ष के बीच में देखते हैं। आज तमाम वो विधायक सवाल पूछेंगे जो चुनाव में जीत कर आए हैं, यानी कि नए नवेले विधायक आज सवाल करेंगे। भोपाल की अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी उठेगा। कृषि, पुलिस, जेल विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज वो विधायक सवाल पूछेंगे जो जीतकर पहली बार आए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। वो सवाल पूछेंगे। देखना यह है कि क्या सवाल उनकी ओर से रखे जाते हैं। तमाम विधायक क्या सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछते हैं, और बहुत से ऐसे मुद्दे जो कि सदन में सुनाई देंगे आपको। कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा भी आपको सुनाई देगा। कृषि इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और किसान परेशान है। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, आज ये विधानसभा का बजट सत्र इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज तमाम वो विधायक भी शामिल जो नए अभी निर्वाचित होकर आए हैं, उनकी ओर से क्या प्रश्नकाल में सवाल रखे गए हैं, कौन कौन से मुद्दे सुनाई दे जा सकते हैं। कृषि से जुड़ा हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है उसने किसानों को तबाह कर दिया है। हालांकि सरकार ने वादा किया है, लेकिन अब तक वो वादे की राशि किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, बिल्कुल बीते 2-3 दिनों में हमने सपना देखा है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है, तेज़ बारिश हुई है और किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। अब कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से तो ये कहा गया है कि हमने सभी कलेक्टर्स को कहा है कि आप जाइए खेतों में और ग्राउंड पर जाइए, वीडियोग्राफी कीजिए और उसके बाद जो भी मुआवजा है वो बताइए, सरकार उन्हें जो है वो मुआवजा देगी। मगर विधानसभा की बात की जाए तो आज जो अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है भोपाल में, वो भी उठ सकता है क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कर्ज माफ़ी को लेकर हमने देखा था कि किस तरह से विधानसभा में बहस हुई थी। आज एक खास बात ये भी रहेगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस सत्र में या कहें विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और उसके बाद वो असम दौरे पर रवाना हो गए। वहाँ पर उनकी कई सभाएँ होगी। आज विधानसभा में कई तरह की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा सपना, क्योंकि जो आखिरी दिन था विधानसभा का यानी कि बुधवार, उसके बाद से आप देखिए कि विजय लक्ष्मी साधो जो कि कांग्रेस की विधायक है वो संक्रमित हुई है। देवेंद्र शर्मा जो खंडवा से बीजेपी के विधायक है वो कोरोना से संक्रमित हुए और बैतूल से कांग्रेस के विधायक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे में जब लगातार विधायक संक्रमित हुए हैं, उसके बाद विधानसभा का ये पहला दिन है, यानी कि 5 दिनों के बाद विधानसभा की शुरुआत हो रही है। तो इसी स्थिति में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। मीडिया एंट्री को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। जो दीर्घा होती है जहाँ से हम सदन की कार्रवाई देखते हैं, उन दीर्घाओं को भी बंद कर दिया गया है, वहां भी अब कोई नहीं जा सकेगा। साथ ही साथ आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो भी सदन में मौजूद रहेंगे और चूंकि गृह विभाग को लेकर भी जो चर्चा होनी थी जिसमें कई अलग तरह के मुद्दे थे, वो भी आज सदन में जो है उस पर भी बातचीत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कृषि को लेकर क्या चर्चा की जाती है और किस तरीके से सहायता किसानों को पहुंचाई जाएगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट जब हमने देखा कि विधायकों ने लापरवाही बरती और उसके बाद में कोरोना की एंट्री विधानसभा के अंदर भी हो गई, तो आज कैसी तस्वीर निकल कर आती है। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे।